आज के छोटे से वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में। आपको बताएंगे जो 3D कोड ट्रांसफार्मर होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे हमारे नॉर्मल ट्रांसफार्मर से ये डिफरेंट होता है। बेसिकली हम लोग ट्रांसफार्मर के फ्यूचर के बारे में बात करने वाले हैं कि भाई आने वाले टाइम में आपको ट्रांसफार्मर किस तरीके का देखने मिलेगा, क्या क्या इंप्रूवमेंट वहाँ पर होने वाली है। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से जो आपके कंसेप्ट्स में काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आएगा और हमेशा की तरह जो है आपको कुछ नया तो क्या बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो देखिए, जैसा कि आपको पता होगा कि कभी भी अगर हम इम्प्रूवमेंट की बात कर रहे होते हैं या ऐसा कहते हैं कि भाई आने वाले टाइम में टेक्नोलॉजी जो है चेंज होने वाली है, चेंजेस हम करने वाले हैं, तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि अभी जो एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी हमारे पास है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग ट्रांसफार्मर हमारे पास है, उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, उसे हम इम्प्रूव करना चाहते हैं, उसे और बेहतर बनाना चाहते हैं। तभी तो इम्प्रूवमेंट की बात आएगी। अगर ऑलरेडी हमारा सिस्टम बहुत ही बढ़िया है, उसको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर हम क्यों करेंगे। तो पहले तो हम ये समझना चाहते हैं कि भाई अभी के पास जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है उसमें क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, उसके बारे में जो है हम समझना चाहते हैं। तो सबसे पहली जो इम्प्रूवमेंट हम करना चाहते हैं वो ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी के ऊपर काम करना चाहते हैं। हम ज़्यादा एफिशिएंट ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हैं। अब अभी जो हमारे पास ट्रांसफार्मर है वो उतना ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है। अरे सर, आप क्या बोल रहे हो? ट्रांसफार्मर तो बहुत एफिशिएंट होता है। आपने ही तो बताया था ये अप टू 98% एफिशिएंट होता है। अब क्या 110% एफिशिएंट चाहिए आपको? बात तो बिल्कुल तुम्हारी सही है कि अगर इसको अच्छे तरीके से बनाया जाए तो अप टू 98% तक ये एफिशिएंट है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि भैया ये 99% एफिशिएंट नहीं है। अब मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्या सवाल आ रहा होगा। इससे पहले कि तुम मुझसे पूछो, मैं बता देना चाहता हूँ कि भाई ये 1% बहुत होता है। हालांकि तुम्हारे घर में उतना ज़्यादा तुमको फ़र्क देखने नहीं मिलेगा, बट जो ट्रांसफार्मर होती है, जो बड़ी बड़ी ट्रांसफार्मर होती है खासकर, वहाँ पे 1% बहुत मायने रखता है। क्योंकि कई हज़ार मेगावाट में जो हम काम कर रहे होते हैं और वहाँ पे 1% कई बार जो है 10-20 मेगावाट आपको देखने मिल जाएगा और उससे एक छोटा मोटा जो है आप शहर भी चला सकते हो। अब वो तो एक ट्रांसफार्मर की बात कर रहा हूँ, और ऐसे हमारे भारत में कितने सारे ट्रांसफार्मर होकर और उन सब में 1% भी अगर आप बिजली बचा लिए, इलेक्ट्रिसिटी बचा लिए, तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी हम बचा पाएंगे। तो ये तो पहली बात थी। और दूसरा चेंजेस हम इसके साइज़ को लेकर के कर सकते हैं। अगर आप कभी भी किसी भी सब स्टेशन में या कभी भी पावर प्लांट में अगर आप विज़िट किए हैं, अगर एक्चुअल ट्रांसफार्मर का साइज़ आपने देखा होगा तो बहुत बड़ा होता है। मतलब कई बार जो है एक एक फ्लोर, दो फ्लोर जितना बड़ा ट्रांसफार्मर भी आपको देखने मिलेगा। तो अगर इस ट्रांसफार्मर का साइज़ को हम रिड्यूस कर सके सेम पावर सेम वोल्टेज रेटिंग के लिए, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हमको देखने मिलेगा। क्योंकि साइज़ रिड्यूस होता है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया उसका जो पूरा चेसिस है, उसका जो पूरा बॉडी है, उसका जो है साइज़ रिड्यूस होगा। उसके अंदर जो रखा हुआ कोर है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है भैया, वही आपका हार्ट है ट्रांसफार्मर का, तो उसका भी साइज़ रिड्यूस होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर साइज़ रिड्यूस होगा तो कहीं ना कहीं आपको वेट के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन होता है कि वेट भी जो है इसका बहुत ज़्यादा कम आपको देखने मिलेगा, यानी कि हल्का हो जाएगा। और ये है भी जो 3D कोड ट्रांसफार्मर के बारे में आज हम बात कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो ये जो है आपके नॉर्मल जो ट्रांसफार्मर होती है उसके कंपैरिजन में 30% लाइटर होता है, हल्का होता है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो आप ऐसा समझिए कि दो सेम रेटिंग का ट्रांसफार्मर कर लेंगे, एक नॉर्मल ट्रांसफार्मर है, एक 3D कोड ट्रांसफार्मर है। तो अगर जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर है वो अगर 100 kg का है तो ये वाला जो है आपका 70 kg का देखने मिलेगा आपको, यानी कि 30 kg हल्का होगा, ये 30% लाइटर होगा ये। अब इसके क्या फ़ायदे हैं? इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। अगर ये हल्का हो गया, साइज़ में छोटा हो गया, तो भैया जहाँ भी आप इंस्टॉल कर रहे हैं वो कम एरिया लेगा। और साथ ही साथ आपके घर के बगल में जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, आप जानते हैं कि पोल माउंटेड होता है, वो आप पोल बनाते हो, एक इंफ्रास्ट्रक्चर देते हो, फिर उसके ऊपर जो है आप ट्रांसफार्मर को इंस्टॉल कर रहे होते हो। तो अगर आपका साइज़ छोटा हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, तो उतना स्ट्रॉन्ग, उतना बड़ा जो है आपको पोल माउंटेन बनाने की ज़रूरत नहीं है, 2 पोल डालने की ज़रूरत नहीं है। एक ही पोल में जो है ऊपर में आप लटका दो, क्योंकि भैया वो हल्का भी है तो वो जो है उसको संभाल लेगा आराम से। कहने का मतलब ये है कि जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर में आप पैसा खर्चा करने वाले हो वो आपका जो है कम हो जाएगा, वो आपका काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा। और ऐसे आप सोच भी सकते हो कि भाई इसका हल्का और छोटा होने के पीछे क्या क्या आपको फ़ायदा देखने मिलेगा। तो मैंने जो ये 3 बातें की है कि इसको इफ़िशिएंट बनाया जा सकता है, इसको हल्का बनाया जा सकता है, इसको जो है छोटा बनाया जा सकता है,
तो ये एक्चुअली बनाया जा सकता है, हालांकि ये टर्म यूज़ करना गलत होगा क्योंकि ऑलरेडी हमने ऐसा बना लिया है। और ऐसा भी नहीं है कि ये लैबोरेटरी में हमने कुछ टेस्ट एंड ट्रायल किया है, अभी लैबोरेटरी तक ही सीमित, ऐसा नहीं है। ये प्रैक्टिकली जो है आपके इंडस्ट्रीज़ में लार्ज स्केल में भी इसको इम्प्लीमेंट करके देख लिया गया है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लैबोरेटरी में तो हम बहुत कुछ बना लेते हैं, बहुत तगड़ी टेक्नोलॉजी होती है, बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होता है, पर जब बात आता है कि भाई इसको लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करना है तो उस समय काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आ जाता है, मतलब नहीं कर पाते हैं हम। तो भैया उसका कहानी लैबोरेटरी तक ही सीमित रह जाता है, प्रैक्टिकली जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता है। पर इसका कहानी डिफरेंट है, इसका जो है हमने ऑलरेडी कर रखा है और ये और भी आसान है। ये सारा काम ऑटोमेशन से हो रहा होता है, सारा काम मशीन कर रहा होता है और मैन पावर भी जो है आपको कम लगता है। मान लीजिए जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर है उसको बनाने के लिए अगर 10 लोग चाहिए होगा तो इसको बनाने के लिए सिर्फ आपका 3 ही लोग चाहिए होगा। और चूँकि आपकी जो काम है ज़्यादातर मशीन यहाँ पे कर रहा है तो बहुत ही ज़्यादा परफेक्शन से आपका काम हो रहा होगा और बहुत ही जल्दी जो है आपका प्रोडक्शन हो रहा होगा आपके नॉर्मल ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में। अब चूँकि इतना हाइप क्रिएट हो ही गया है तो हम डायरेक्टली समझ लेते हैं कि भाई ये एग्जैक्टली है क्या। तो देखिए नॉर्मल ट्रांसफार्मर की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पे आप जानते हैं कि 2 प्रकार का आपको देखने मिलता है। एक तो कोर टाइप का ट्रांसफार्मर होता है, दूसरा जो है सेल टाइप का जो है ट्रांसफार्मर होता है। कंस्ट्रक्शनल वाइज अगर हम देखें तो और दोनों के जो है अपने अपने नुकसान और फ़ायदे हैं। और ज़्यादातर आपके घर के आसपास जो ट्रांसफार्मर आपको देखने मिलेगा उसमें कोर टाइप का जो है ट्रांसफार्मर वो होता है। उसकी अगर आप कोर को देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार का दिख रहा होता है, जहाँ पे 3 लिम्ब आपको देखने मिलता है। लिम्ब ये है जहाँ पे हम वाइंडिंग कर रहे होते हैं, उसको लिम्ब कहते हैं। जैसे ये एक लिम्ब है, दूसरा लिम्ब है, तीसरा लिम्ब है, यहाँ पे 3 लिम्ब आपको देखने मिल रहा है। और ये जो है वो 3 फेज ट्रांसफार्मर का कोर है आपका। और यहाँ पे वाइंडिंग कुछ इस तरीके से की जाती है कि हर एक लिम्ब पे 2-2 वाइंडिंग किया जाएगा, लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग। लो वोल्टेज वाइंडिंग जो है हमारा पहले किया जाता है और उसी के ऊपर से इंसुलेशन डाल करके उसी के ऊपर से हमारा हाई वोल्टेज वाइंडिंग किया जाता है। यानी कि जो प्राइमरी सेकेंडरी वाइंडिंग हम कहते हैं प्रैक्टिकली आपका 3 फेज ट्रांसफार्मर में वो अलग अलग नहीं होता है, वो एक ही मतलब लिम्ब पे होता है। पहले अंदर में हम लो वोल्टेज वाइंडिंग करते हैं, वो इसलिए भी करते हैं अंदर में क्योंकि इंसुलेशन हमारा कम लगेगा, क्योंकि वोल्टेज और इंसुलेशन का आपको हिसाब पता है। अगर पहले हम हाई वोल्टेज करते तो वहाँ पे ज़्यादा इंसुलेशन आपको देना पड़ता कोर और वाइंडिंग के बीच में। पर पहले हम लोग लो वोल्टेज वाइंडिंग किया, फिर इंसुलेशन दिया, फिर हाई वोल्टेज वाइंडिंग किया, हमारा एक लिम्ब कंप्लीट। फिर दूसरा लिम्ब में भी ऐसा है, तीसरा लिम्ब में भी ऐसा है। और ये जो पूरा सेट आपको दिख रहा है ये कोर टाइप ट्रांसफार्मर है आपका। और अगर हम सेल टाइप ट्रांसफार्मर की बात करें तो उसका जो कोर है आपको कुछ इस प्रकार का दिख रहा होता है। और यहाँ पे बीच में जो है ना हम वाइंडिंग कर रहे होते हैं, अंदर में लो वोल्टेज वाइंडिंग, ऊपर में हाई वोल्टेज वाइंडिंग। अब ये जो देख रहे हो ना यहाँ पे डिफरेंस ये है कि ये जो कोर हमने यूज़ किया, पहले तो ये समझिए कि ये कोर है क्या, भैया हम यूज़ क्यों कर रहे हैं। अब कोर इसलिए यूज़ कर रहे होते हैं कि ये जो है मैग्नेटिक फ्लक्स को ट्रैवल होने के लिए, फ्लो होने के लिए एक पाथ देता है, एक रास्ता देता है। और ये एक ऐसा रास्ता देता है जहाँ पे कम से कम रुकावट हो। जैसे कि अगर हम करंट और वायर की बात करते हैं, कहते हैं कि वहाँ पे रेजिस्टेंस की बात कर रहे होते हैं कि वायर में से करंट फ्लो हो रहा है तो वहाँ पे हमें रेजिस्टेंस देखने मिल रहा होता है जो करंट को रोक रहा होता है। तो हम ऐसा कहते हैं कि काम करो कि वायर का जो थिकनेस है, मोटापा है, वो मोटा वायर ले लो, आपका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। और अगर एल्युमिनियम की वायर यूज़ करें उसकी जगह कॉपर यूज़ कर लो, क्योंकि कॉपर का जो रेजिस्टेंस है वो कम है, वो कम रोकेगा, मतलब वो एक अच्छा पाथ देता है हमारे करंट को फ्लो होने के लिए। तो जैसे आपका मोटा कॉपर का वायर आपका अच्छा पाथ दे रहा है, वैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि वाइंडिंग के अंदर से जब करंट फ्लो होता है तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स क्रिएट करता है। तो ये जो कोर है ना, इस मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो होने के लिए एक अच्छा पाथ देता है, एक कम रिलक्टेंस वाला पाथ देता है। यहाँ पे रेजिस्टेंस था आपका वायर वाला जगह पे, और यहाँ पे रिलक्टेंस होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए। तो ये चीज़ अब बस मैंने बता दिया है, इसको आप याद रखिए। तो यहाँ पे जो सेल टाइप का और कोर टाइप का ट्रांसफार्मर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो डिफरेंस आपको देखने मिलेगा, सेल टाइप के ट्रांसफार्मर में आपको 2 पाथ मिल रहा होता है। यानी कि हर एक वाइंडिंग को आप यहाँ पे देखिए, यहाँ से भी वो ट्रैवल करके अपना कंप्लीट कर सकता है, यहाँ से भी ट्रैवल करके अपना कंप्लीट कर सकता है। तो 2 पाथ मिल रहा है, 2 रास्ता मिल रहा है, यानी कि रुकावट उसका कम हो गया। आधा फ्लक्स इधर से चल जाएगा, आधा फ्लक्स इधर से चल जाएगा। जैसे 2 वायर को आप पैरेलली अगर कनेक्ट कर देते हो, आपको पता है कि रेजिस्टेंस कम हो जाता है, आपका पैरेलल में रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो वैसे ही यहाँ भी आप समझिए कि 2 पाथ अगर आपको मिल गया तो रिलक्टेंस जो है आपका कम हो जाएगा। और अगर आपका रिलक्टेंस कम हो जाता है तो ज़्यादा से
से ज़्यादा फ्लक्स जो है आपके कोर के अंदर आराम से फ्लो हो पाएगा, आपके वाइंडिंग से लिंक कर पाएगा। और अगर फ्लक्स आपका ज़्यादा हो जाता है तो आपका जो इंड्यूस ईएमएफ है, जिसको आप जानते हैं E = 4.45 × 5 × n से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो वहाँ भी फाई आ रहा है, तो फाई बढ़ेगा तो आपका इंड्यूस ईएमएफ बढ़ जाएगा। यानी कि सेम साइज़ के ट्रांसफार्मर में आपको ज़्यादा वोल्टेज रेटिंग देखने मिल रहा है, और अगर कम वोल्टेज रेटिंग चाहिए तो आपका ट्रांसफार्मर का साइज़ जो है छोटा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं तो ये सेल टाइप का जो ट्रांसफार्मर होता है वो काफ़ी बेहतर होता है आपके कोर टाइप के ट्रांसफार्मर के कंपैरिजन में, क्योंकि ये ज़्यादा एफिशिएंट होता है। ये आपका जो है बहुत अच्छे से वोल्टेज, अगर शॉर्ट सर्किट वगैरह होता है तो उसको झेल सकता है, कभी बहुत गंदा सा अगर स्पाइक वगैरह आ जाता है तो ये भी झेल सकता है। और ये सब किसके वजह से, क्योंकि यहाँ पे 2 मैग्नेटिक पाथ इसके पास है, मतलब एक वाइंडिंग को 2 मैग्नेटिक पाथ मिल रहा है, इस वजह से सारा फीचर इसके अंदर हम लोगों को देखने मिल रहा है। पर दिक्कत क्या है पता है, ये सेल टाइप का जो ट्रांसफार्मर होता है वो काफ़ी महंगा होता है, इसलिए ज़्यादातर जो है आपके आसपास जो ट्रांसफार्मर आपको देखने मिलता है वो कोर टाइप का ट्रांसफार्मर होता है। और सेल टाइप का ट्रांसफार्मर जो है बहुत हाई रेटिंग वाली ट्रांसफार्मर में हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, जहाँ पे बहुत हाई पावर में काम हो रहा होता है, 1% बहुत मायने रखता है, तो उस जगह पे जो हम सेल टाइप का ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे होते हैं। तो 3D कोर ट्रांसफार्मर में हमने क्या किया, हमने सोचा कि भाई हमने देखा सेल टाइप के ट्रांसफार्मर में कि हमें 2 मैग्नेटिक पाथ का बहुत फ़ायदा देखने मिल रहा है, और चूँकि वो महंगा हो जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे कोर ज़्यादा हम लोगों को यूज़ में लेना पड़ रहा है, तो हमने दिमाग लगाया, हमने क्या किया, कोर का पूरा जो स्ट्रक्चर है उसी को बदल डाला, उसको बदल करके कुछ इस प्रकार का किया, एक ट्रायंगुलर शेप का कुछ जो है, जो ऐसा कि आपको दिख रहा है फोटो में, वैसा हमने कर दिया। अब इसका फ़ायदा क्या है, यहाँ पे हम वाइंडिंग कर रहे होते हैं, अब इसमें देखिएगा कि हर एक वाइंडिंग को यहाँ भी 2 मैग्नेटिक पाथ मिल रहा होता है, और यहाँ पे कोर में जो मटेरियल का भी जो रिक्वायरमेंट है वो शेल टाइप जितना नहीं है, वो उतना ही है जितना कोर टाइप में हमने यूज़ किया था। कहने का मतलब ये है कि इसमें शेल टाइप जैसा एफिशिएंसी भी आपको मिल गया और ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ा, क्योंकि मटेरियल भी अपने उतना ही यूज़ किया है, तो आपको कोर टाइप जितना सस्ता पड़ गया। अब अगर इस 3D कोर ट्रांसफार्मर को आप इंडिविजुअली कंपेयर करेंगे सेल टाइप या कोर टाइप ट्रांसफार्मर से, तो उन दोनों ही कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा बेहतर है हर एक मामले में, और इसको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इस 3D कोर ट्रांसफार्मर को ट्राई डायमेंशनल ट्रांसफार्मर भी कहा जाता है। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।